गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान से प्रस्तुत श्री राम गाथा में आप सभी का स्वागत है। प्रभु श्री राम की कथा अत्यंत रोचक और कल्याणकारी है। एक बार ध्यान से अवश्य सुने। आज आध्यात्मिक ज्ञान की रचना में प्रस्तुत कर रहे हैं श्री लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध। मेघनाथ इसमें शक्ति प्रयोग करेगा और हम प्रसंगों को झलकियों के रूप में प्रस्तुत करेंगे। संपूर्ण कथा प्रस्तुत करना संभव नहीं है। जब रावण की सेना हारने लगती है और रावण अत्यंत निराश होकर के अपने योद्धाओं को डांटता फटकारता है और तरह तरह से उनको लज्जित भी करता है। तो ये सुन करके उसका बेटा मेघनाथ आता है और कहता है कि हे पिता, अब हमें युद्ध के लिए आज्ञा दो। वहां से सुनिए प्रसंग। मेघनाथ क्या कहता है। अब आज्ञा दो लंकेश हमें, मैं युद्ध क्षेत्र को जाता हूँ। उन दोनों तपसी बच्चों को बंदी करके लाता हूँ। जितनी भी कपि सेना है उनका वध करके आऊंगा। यदि इसमें कुछ भी कमी रही मुख अपना नहीं दिखाऊंगा। इस प्रकार रावण सुत ने अपनी गर्जना लगाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से मेघनाथ रावण से युद्ध की आज्ञा मांगता है और कहता है कि मैं आज सारी कपि सेना का वध कर दूंगा और उन दोनों तपसी बच्चों को ला करके बंदी बना के लंका में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो मैं आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। इस प्रकार से मेघनाथ कहता है। और सुनिए उसकी विशेषता। लंका में सचमुच महाशक्ति इस मेघनाथ योद्धा की थी। जो सेना का संचालक था युवराज इसी की पदवी थी। सुरमंडल भी जीता इसने, यह इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। प्रिय पत्नी इसकी सुलोचना जो सती साध्वी सच्ची थी। ये भी पत्नी व्रत बाला था। दोनों की जोड़ी अच्छी थी। पत्नी ने पाया समाचार पति रण करने को। बुलवा कर बोली मधुर वचन स्वामी के संकट हरने को। इस प्रकार से जब सुलोचना ने सुना आज मेघनाथ युद्ध करने के लिए जा रहा है तो वो बुलाती है अपने स्वामी को और कहती है, सुनिए, मैं विजय हार पहनाती हूँ। स्वामी इसको स्वीकार करो। आओगे आज विजय पाकर अरिदल का भी संहार करो। ये कहकर नारी ने विदा किया। निज सतबल के संरक्षण में सब
जब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी, तब क्या होगा रण स्थल में। मच गया तहलका उसी समय, सुरमंडल सभी उदास हुआ। हे विधना दया दृष्टि रखना, अनहोनी का आभास हुआ। घननाद समर में जाता है, सतवंती का सत साथ लिए। तब सभी शक्तियों के बस हो रहती हैं ऊपर हाथ किए। तब सभी शक्तियां बेबस हो रहती हैं ऊपर हाथ किए। व्रत जितने भी बलशाली हैं, सबसे ऊंचा व्रत पतिव्रत का। संसार मानता है लोहा, सतवंती के सच्चे सतकाम। ये हलचल थी सुरमंडल में, नवमही दोनों डोले हैं। ये देख प्रकृति का गुप्त भेद, करुणा निधान कुछ बोले हैं। सब धैर्य धरो कुछ सजग रहो, अब होगी महालड़ाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। उसी समय रण क्षेत्र में आ पहुंचा घननाद, वानर सेना में तभी व्यापा विषम विषाद। प्रभु श्री राम यहाँ पर सभी से कहते हैं कि सभी सजग और तैयार रहो, अब बहुत ही भयंकर युद्ध होने वाला है श्री लक्ष्मण जी और मेघनाद के साथ में। तो सुनिए, अब मेघनाद युद्ध क्षेत्र में आ गया है और वो क्या करता है। छल से बल से निज कौशल से वो अस्त्र शस्त्र बरसाता था। छुप छुप कर घात कभी करता, कभी प्रकट हो जाता था। कभी उजाला छा जाता, हो जाती कभी निसारण में। इस भांति युद्ध का पलट दिया, पासा ही मात्र एक क्षण में। आकाश मार्ग पर पहुँच पहुँच हड्डियां मांस बरसाता है। कपिदल के मुखिया वीरों को वो अपना ग्रास बनाता है। लड़ते लड़ते जब चूर हुई वानर सेना, तब डोल उठी। रघुकुल के नाथ दुहाई है, त्राहि त्राहि कर बोल उठी। जब देखा रणभूमि में वानर हैं लाचारी, अज्ञाले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। जटाजुट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, रण स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण से असुर की माया कर दी नाश। मेघनाद कहने लगा सन्मुख उन्हें निहार, बच्चे भी होने लगे रण को अब तैयार। आभूषण है वीर का यह रण का मैदान, क्यों मरने को आ गया तू बालक नादान। तो मेघनाद इस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी से बात करता है और कहता है कि युद्ध क्षेत्र है वीरों का,
बच्चों का यह खेल नहीं, कैसे रण करूं विवश होकर, खाता है जब मेल नहीं। ये सूर्पणखा की नाक नहीं, जो कैंची से कट जाएगी, पीछा बाली बानर का है, जो छिप कर जे मिल जाएगी। जिन दांतों का सूखान दूध, दुख लगता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ी का बध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, खरदूषण तिसिरा के बध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार रावण सुत ने अपनी वाणी दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो मेघनाथ इस तरह से धमकी देता है, और यहाँ पर हम प्रसंग को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं, वो एक ही शब्द में सुना देते हैं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? ये ज्ञान कहो अपने पितु से, जिसने मर्यादा तोड़ी है, हो परम दुखी लघु भ्राता ने, किस कारण लंका छोड़ी है। लंका पर रघुकुल की कमान, किस कारण आकर कड़की है। उसके सब खोटे कामों का बदला लेने को भड़की है। प्रतिघात आज पूरा होगा, इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनि मंडल के, भूमंडल के संतापों का। प्रतिहिंसा की सारी पीड़ा जो आज मिटा दी जाएगी, जो असुर शक्ति नभ में छाई वो धरणी गिरा दी जाएगी। अब सावधान हो इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। अति विशाल इस धनुआ पर सायक जग जीत चढ़ रहा है। वो कहीं नहीं भय खाता है, जो न्याय धर्म पर चलता है। वो विश्वास का पात्र नहीं, जो पल पल रंग बदलता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने उसको रणनीति सिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर संवाद को हम संक्षेप में समाप्त कर देते हैं। लखन लाल की बात सुन कुपित हुआ घननाद, धनुष हाथ में ले लिया खत्म किया संवाद। सर दोनों तरफ लगे चलने, वर्षा होती थी बाणों की। दोनों ही हैं महावीर, कुछ फिक्र नहीं है प्राणों की। जब मेघबाण रिपु ने छोड़ा, तब इधर समीर बाण छोड़ा। वो लगा छोड़ने अग्नि बाण, लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। नाना प्रकार छल बल अपने दस कंधर तने दिखाता था।
कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ हो जाता था। जब छलबल करके हार गया, आखिर में साहसहीन हुआ। श्री लखन लाल के बाणों से मूर्छित होकर बलहीन हुआ। तब रावण सुत यह सोच रहा, ये रण तो आज प्रलय सा है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। जितने भी अस्त्र हमारे थे, सबको उसने अजमाया है। उर्मिला नाथ के कौशल से वो अपने मुंह की खाया है। हार गया सब भांति जब दस कंधर का लाल, समझ आ गए असुर को आया मेरा काल। सतबल उसकी नारी का प्रगट हुआ इस बार, याद दिलाई क्यों नहीं करते शक्ति प्रहार। उसी शक्ति को हाथ में, उसी शक्ति को हाथ ले बोला वचन कराल। गुप्त शक्तियां सहम कर ठहर गईं तत्काल। बार बार कहने लगा उछल कूद घननाद, जिसकी मन में चाह हो कर ले तपसी याद। इस प्रकार से मेघनाथ वो ब्रह्म शक्ति को हाथ में लेकर के कहता है, और मेघनाथ इसके पहले समझ जाता था कि अब मैं ही मरने वाला हूँ, और उसकी नारी का सतबल जो उसके साथ है वो उसे याद दिला देता है कि अब वो शक्ति को क्यों प्रयोग नहीं करते हो। तो मेघनाथ वही हाथ में लेकर के श्री लक्ष्मण जी से कहता है, सुनिए, मैं प्रभु श्री राम की कथा के प्रसंगों को अति शीघ्र जल्दी जल्दी खींचना चाहता हूँ। तो मेघनाथ क्या कहता है, अब तक मैं खेल खिलाया था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूप धारी, आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गमाता है। जो ही शरीर पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। अब संभल संभल हो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। उस इंद्रजीत ने इस अवसर ऐसी वाणी दर्शाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। लक्ष्मण जी कहने लगे, इस मद पर धिक्कारी, कर लो शक्ति प्रयोग अब है मुझको स्वीकारी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब तू ये शक्ति का भी प्रयोग कर ले, मुझे स्वीकार है। तेरे सारे अस्त्र तो मुझसे हार चुके हैं। आगे क्या कहते हैं श्री लक्ष्मण जी, सुनिए। जितने भी अस्त्र तुम्हारे थे,
उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। इस ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सिर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को मिट्टी में आज मिला देता। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो बदला आज चुका लेता। इस ब्रह्म शक्ति के स्वागत में ये क्षत्रिय हारा जाता है। फिर से नभ में चमकेगा, अब चंद्र ग्रहण में आता है। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने अपनी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। ये कहकर सीना खोल दिया, सन्मुख वो शक्ति प्रहार सहा। ऐसे हो